तो दोस्तों मामला गर्म हो चुका है, बातचीत करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप जानते हो इंटरनेट पे थोड़ा सा फेब्रियो रोमानो भी ये पोस्ट कर दिया एंड रियल मैड्रिड के जितने सारे रिपोर्टर स्पेनिश रिपोर्टर्स है उनसे भी ये पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है। मतलब ये न्यूज़ का पॉजिटिविटी ज़्यादा आ रहा है कि पापा पेरेस हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस भाई अगला मैनेजर फिक्स कर लेंगे और वर्ल्ड कप से पहले ही गारंटी फिक्स कर लेंगे, उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू होगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैंने शॉर्ट बनाया था भैया कुछ दिन पहले, बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे थे कि कौन सा मैनेजर आएगा इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरे को लगा था कि दो ही ऑप्शन है भैया, ज़्यादा खींच के फायदा है नहीं। दो ही ऑप्शन है, एक योगेंदर क्लॉप ठीक है और दूसरा है होसे मोरिनो। एंड आई थिंक क्लॉप जर्मनी का मैनेजर हो सकते, तो मुझे लगता है कि होसे मोरिनो की तरफ जाएंगे। और फ्लोरेंटिनो पेरेस ये बोले हैं कि आने वाले जो मैनेजर होगा वो फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद लेके आएंगे, क्योंकि जावी अलोंसो के ऊपर ना फ्लोरेंटिनो पेरेस का ज्यादा हाथ नहीं था या फिर ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं था। वो जावी अलोंसो का मैनेजर नहीं चाहते थे। अभी भी आई थिंक फ्लोरेंटिनो पेरेस थोड़ा ओल्ड स्कूल बंदा मतलब बुजुर्ग है, तो थोड़ा ओल्ड स्कूल वाले मैनेजर ही वो पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले मैनेजर फ्लोरेंटिनो पेरेस खुद लेके आएंगे और होसे मोरिनो होगा। तो बात करेंगे, लोग थोड़ा बहुत ज्यादा पॉजिटिव, कुछ लोग हैं, कुछ लोग नेगेटिव वगैरह है। तो बात करेंगे कि होसे मोरिनो जो रियल मैड्रिड में अगले सीजन में आएंगे तो उसके ऊपर क्या चीज हो सकता है। देखो मैंने 4-5 पॉजिटिव पॉइंट और 2-3 नेगेटिव पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। अगर चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कमेंट वगैरह आप जानते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो होसे मोरिनो कैरेक्टर तो बंदा है, स्ट्रेट टू द पॉइंट, कि मैं 5 पॉजिटिव पॉइंट पर बात करूंगा कि होसे मोरिनो आने के बाद आने वाले सीजन में ये चीज पॉजिटिव होगा। पहला पॉइंट दैट इज डिफेंसिव स्ट्रक्चर। इस सीजन में जो सबसे घटिया चीज मेरे को लगा है दैट इज डिफेंसिव कंपोजर। भाई हम लोगों ने बत्थेरे से गोल खाए है। थिबो कुर्तुआ पिछले 2 साल से बहुत काम कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है। देखो थिबो कुर्तुआ आपके पास नंबर 1 गोलकीपर है, बहुत बढ़िया, गोट वगैरह सब कुछ है। आपके पास गोट है, इसका मतलब आप उसका गोटी मुंह में रख दोगे हर टाइम में। भाई कितना ज्यादा शॉट पिछले 2 सीजन में थिबो कुर्तुआ ने कंसीड किया, थिबो कुर्तुआ ने बचाया है। ये मैं आपको मतलब रेगुलर जो रियल मैड्रिड का फुटबॉल देखते हो वो जानते हो कि डिफेंसिवली हम लोग यार बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। डिफेंसिव में हम लोगों का स्ट्रक्चर कुछ भी है नहीं, स्पेशली इस सीजन में। पिछले सीजन तो भैया इंजरी बत्थेरे थे, चुआमेनी सेंटर बैक वगैरह खेल रहा था, लेकिन इस सीजन में डिफेंसिवली उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब इंजरी का प्रॉब्लम नहीं था। न्यू हम लोगों ने डिफेंसिव प्लेयर भी साइन किए थे, डीन हुसन, ऑल्दो इधर मिलिताओ इंजर्ड फिर से हो गया, कारवाल इंजर्ड था, उसके बाद रूडिगर का भी इंजरी का ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कुछ साइन भी किए थे। राइट, मेंडी वापस आया था कुछ दिनों के लिए, मेंडी फिर से इंजर्ड हो गया। अल्वारो कैरेरास को हम लोग साइन किए थे, डीन हुसन को हम लोग साइन किए थे, लेकिन डिफेंसिव कंपोजर भैया हमसे दिखा नहीं। बथेरे से शॉट ऑन टारगेट हम लोग कंसीड करते थे। लेकिन आई थिंक आने वाले सीजन में अगर होसे मोरिनो आएगा तो डिफेंसिव कंपोजर गारंटी हम लोगों का होगा। 1-2 साइनिंग तो गारंटी हम लोग करेंगे, क्योंकि अलावा निकलने वाला है। मे बी मिलिताओ का फिर से ACL पता नहीं क्या हो चुका है, 5-6 महीने के लिए बंदा बाहर है, वर्ल्ड कप भी मिस करेगा। तो कुछ साइनिंग गारंटी बैकलाइन में होगा और मोरिनो आने के बाद डिफेंसिव कंपोजर हम लोगों को गारंटी दिखाएगा, क्योंकि डिफेंसिव ओरिएंटेड कोच तो भैया होसे मोरिनो है। उसके बाद सेकंड पॉइंट दैट इज सिस्टम। देखो जावी अलोंसो के अंडर में पिछले सीजन में तो वाइब में हम लोग खेल रहे थे, उसके बाद जावी अलोंसो आया, कंट्रोल फुटबॉल हम लोगों ने खेला, सिस्टम फाड़ देंगे हम लोगों ने किया। बहुत सारे लोग बोले कि भाई बोर्डिंग फुटबॉल हो रहा है, ऑब्वियसली सिस्टमेटिक फुटबॉल होगा तो बोर्डिंग फुटबॉल होगा, कंट्रोल ज्यादा होगा। तो भावी अलोंसो कंट्रोल ज्यादा करवाना चाहते थे, लेकिन बहुत सारे लोग बोले बोर्डिंग फुटबॉल हो रहा है। लेकिन उसके बाद भावी अलोंसो सैक होने के बाद आरबेलो आए, आरबेलो का भैया कोई सिस्टम है नहीं। भाई में हम लोग कुछ मैचेस जीते, मोमेंट प्रोड्यूस किए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हुआ। और ये ना इंडिविजुअल ब्रिलियंस है ना, मेरे को बहुत चिढ़ है, क्योंकि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप ना मजे मार सकते हो 2-3 मैच, लेकिन रेगुलरिटी अगर आप चाहते हो तो आपकी टीम में एक सिस्टम होना चाहिए, गेम स्टाइल होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई गेम स्टाइल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन होसे मोरिनो आएगा तो गारंटी हम लोग एक काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खिलाएंगे या फिर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको पता है भैया 2011-12 में जो होसे मोरिनो ने बहुत दिनों बाद मतलब 100 पॉइंट के साथ जो रियल मैड्रिड को ला लीगा जिताए थे, द मोस्ट आई थिंक मेरा देखा हुआ बेस्ट काउंटर अटैकिंग टीम था। हम लोगों ने ना 120 या फिर 121, एक बार गूगल में चेक कर लीजिएगा, 120 के ऊपर हम लोगों ने गोल मारे थे उस सीजन में, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल एक सीजन में। एंड द मोस्ट खतरनाक ट्रांजिशन वर्टिकल बॉल, द काउंटर अटैकिंग फुटबॉल आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ एज अ फुटबॉल फैन। तो मुझे लगता है कि मोरिनो आने के बाद हम लोग एक काउंटर अटैकिंग बीस्ट हो जाएंगे, और काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलने के लिए हमारे पास बथेरे से प्लेयर्स है, स्पीडी प्लेयर्स है, बॉल डालने वाले खिलाड़ी भी है, और डिफेंसिव कंपोजर तो मैंने बातचीत कर दिया। तो सेकंड पॉइंट ये है पॉजिटिव पॉइंट कि मोरिनो आने के बाद आपको एक प्रॉपर सिस्टम, गेम स्टाइल दिखेगा। राइट, थर्ड पोजीशन कि रोल डिफाइंड। देखो हम लोगों का जो पॉइंट है, हम लोग जो बात करते हैं, मैं स्पेशली जो बात करता हूँ पिछले 1 साल से, कि भाई विनीशियस और एम्बापे एक साथ मिलकर नहीं खेल सकते। ये विनीशियस और एम्बापे का तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये कोचिंग का भी प्रॉब्लम है कि उनको उनका रोल डिफाइन नहीं करवाया गया, ठीक है ना। एक स्टैट है कि भाई
विनीशियस बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो विनीशियस एक ऐसा विंगर बन चुका है हमारे में कि सिस्टम से बंदे का कनेक्शन बहुत ज़्यादा टूट चुका है। और ये सिस्टम को ब्रीच करने वाला फिर कनेक्शन क्रिएट करने वाला लौंडा कौन होगा? दैट इज मैनेजर। कि मैनेजर को सिस्टम अटेम्प्ट करवाना है कि कैसे विनीशियस और एम्बापे को एक साथ मिलकर फिट इन करवा सकता है। अब होसे मोरिनो भैया एक अच्छा मैनेजर के साथ साथ अच्छा कोच भी है, क्योंकि आप जानते हो बार्सिलोना में बंदा था, उसके बाद बेंफिका, चेल्सी, मैनचेस्टर, पोर्टो वगैरह आप जानते हो, ठीक है ना। बहुत लंबा कोचिंग करियर है। तो आई थिंक आने वाले सीजन में जूड बेलिंगम बताओ, आर्दा गुलर बताओ, किलियन एम्बापे बताओ, विनीशियस जूनियर बताओ, ये सारे जो प्लेयर्स पिछले 2 साल से तड़प रहे कि हमारा एक रोल दीजिए हमें साहब, एक रोल दीजिए। कि जूड बेलिंगम बोल रहा है मैं नंबर 10 भी हूं, मैं नंबर 8 भी हूं, साला नंबर 6 भी खेलना पड़ता है, लेफ्ट मिडफील्डर खेलना पड़ता है, राइट मिडफील्डर खेलना पड़ता है। इतना जो मतलब इतना रोटेशन जो होता है, इतना जो कन्फ्यूजन हुआ है, तो आई थिंक एक क्लैरिटी मिलेगा रोल के लिए, हमें भी देखने को मिलेगा एज अ व्यूअर। अच्छा ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, हमें भी थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, प्लेयर्स को भी कंफ्यूजन कम होगा। एक डिफाइंड रोल हर एक प्लेयर को खेलने को मिलेगा, कंफ्यूजन कम होगा, तो भैया गेम प्ले भी और भी ज्यादा बेटरमेंट या फिर क्लैरिटी हम लोगों को दिखेगा। तो थर्ड पॉइंट ये कि लोगों का रोल लोगों को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट दैट इज कैरेक्टर। पिछले 2 साल से हम लोगों ने कमबैक उतना नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर वो कूदा गायब हो चुका है मेरे भाई। पिछले साल फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन इस साल तो भैया कैरेक्टर एकदम डैमेज हो चुका है। रियल मैड्रिड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एस्पेक्ट में, रियल मैड्रिड आज रियल मैड्रिड है बिकॉज ऑफ द मेंटेलिटी। 90 मिनट्स पे गोल मारना, 85 मिनट में कमबैक करना, 2 गोल डाउन होने के बाद भी कमबैक करना, ये जो कैरेक्टर है पिछले 2 साल से भैया स्पेशली सीजन में एकदम पूरा गायब हो चुका है। हरामीपन गायब हो चुका है मेरे भाई। स्वीट 16 वाले लोग विनीशियस बोल रहा है, एम्बापे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा सा हरामीपन मिसिंग है मेरे भाई। अगर हरामीपन अगर आप मिसिंग होते हो तो भैया बड़े मैच में आप कैसे एक्सप्लोर कर पाओगे, चैंपियंस लीग में बड़े नाइट में आप कैसे स्टेप इन कर पाओगे। एथलेटिको मैड्रिड कहने कि आपके ऊपर हावी हो रहा है, 5-2 से आप हार रहे हो, एथलेटिको मैड्रिड सिमियोने आपको पेल रहा है, तो थोड़ा हरामीपन, थोड़ा कैरेक्टर का कमी तो है। एंड जो डिक्टेटर की बात आप कर रहे हो, एम्बापे तो डिक्टेटर है, वो तो भैया एआई का डिक्टेटर है मेरे भाई, वो तो भैया सोशल मीडिया का डिक्टेटर है। एक्चुअल डिक्टेटर आपको आने वाले, मतलब अगर होसे मोरिनो आ गया तो डिक्टेटरशिप क्या है एक्चुअल आपको देखने को मिलेगा आने वाले सीजन में। तो मेंटेलिटी वाइज हम लोग और भी ज्यादा वाइप होंगे एंड मेंटेलिटी मॉन्स्टर हम लोग क्रिएट हो सकते हैं आने वाले सीजन में। चौथा पॉइंट दैट इज पॉजिटिव पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट दैट इज ट्रॉफीज। होसे मोरिनो जहां पे जाता है वहां पे कुछ जाए ना आए मेरे भाई, ट्रॉफी गारंटी आता है। वो भैया यूनाइटेड बताओ, रोमा बताओ, इस सीजन में भैया बेनफिका में है। बेनफिका को आई थिंक वो ट्रॉफी जीता नहीं पाएंगे, लेकिन एक रिकॉर्ड वो ब्रेक कर रहे हैं कि बेनफिका अभी तक अनडिफिटेड है उनके लीग में। तो भैया ट्रॉफीज तो होसे मोरिनो भैया मैनेज करवा देता है। एंड पिछले 2 साल से हम लोग तरस गए ट्रॉफी देखने के लिए। 2 साल से इस सीजन में भी गारंटी हम लोग ट्रॉफी लेस रहेंगे। पिछले सीजन में ट्रॉफी लेस तो थे, तो आने वाले सीजन में मेन पॉइंट रियल मैड्रिड का होगा कि ट्रॉफी जीतना है, क्योंकि बैक टू बैक 3 सीजन ट्रॉफी लेस इम्पॉसिबल। तो हमें एक ट्रॉफी तो गारंटी कमाना है आने वाले सीजन में। एंड मोरिनो जहां पे जाता है ट्रॉफी तो आता है। तो 5th पॉइंट ये पॉजिटिव पॉइंट होगा मेरे भाई कि ट्रॉफीज हम लोग को जीतने को मिलेंगे। ये तो हो गया 5 पॉइंट होसे मोरिनो आने के बाद पॉजिटिव पॉइंट। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट के ऊपर। देखो बहुत भाई प्रैक्टिकल हम लोग को बात करना पड़ेगा, नॉस्टैल्जिया में बात करके कुछ फायदा है नहीं। तो कुछ मेरे भाई नेगेटिव पॉइंट भी है। मैंने 3 नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन में करना चाहूंगा। पहला पॉइंट है, देखो मोरिनो लव्स हार्ड वर्किंग प्लेयर। मेहनत वाले खिलाड़ी मोरिनो को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन वो टेक्निकली जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो कम मेहनत करते हैं, स्पेशली आर्दा गुलर टाइप ऑफ प्लेयर। निको पास वापस आने वाला है। बैकलाइन में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, जो भैया मेहनत उतना नहीं कर पाता, डिफेंसिव कंपोजर उतना देख नहीं पाता। इनके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये आर्दा गुलर, निको पास, आर्नोल्ड जो हम लोगों ने फ्यूचर कहने के हम लोगों ने साइनिंग किया है, डीन ह्यूसन थोड़ा सा मेहनत ठीक है सेंटर बैक, लेकिन एक क्या बोलते हैं कि विद द बॉल टेक्निकल सेंटर बैक, ये सारे लोग मोरिनो के अंडर कैसे काम करेंगे पता नहीं मेरे को। कुछ भी हो सकता है, शाइन कर सकते हैं, लेकिन ना मोरिनो के अंडर में फेडे वेलवर्डे खतरनाक काम करेगा, चुआमेनी खतरनाक काम करेगा, जूड बेलिंगम खतरनाक काम करेगा, ये सारे लोग ट्रांजिशन में भैया एम्बापे खतरनाक काम करेगा। एम्बापे को ट्रांजिशन बीस्ट बना देगा, क्योंकि मोरिनो को ना एक स्पीडी काला विंगर चाहिए होता है, फिर अटैकर चाहिए होता है जिसका फिनिशिंग अच्छा हो। विनीशियस वो काम नहीं कर सकता बिकॉज उसका फिनिशिंग उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मेरे को देखना है कि विनीशियस को कैसे यूज करेगा, लेकिन एम्बापे को गारंटी खतरनाक तरीके से यूज करेगा मोरिनो। लेकिन ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट का प्लेयर है, निको पास, आर्दा गुलर, ट्रेंट आर्नोल्ड, इनको क्या करेंगे, डीन ह्यूसन, इनको अल्वारो कैरेरास, इनको क्या करना है मेरे भाई, ये मेरे को देखना है। मुझे लगता है ये इन प्लेयर में से कुछ प्लेयर भैया साइडलाइन होंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट, एक केओस मच सकता है। सेकंड पॉइंट दैट इज ईगो क्लैशेस।
मैंने बोला कि असली डिक्टेटर आप देखने वाले हो, ये एआई का फेक डिक्टेटरशिप का जो वीडियो बना के लोग फेमस किए एम्बापे को, ये कुछ है ही नहीं मेरे भाई। असली डिक्टेटर, असली ईगो आपको दिखाएंगे भैया होसे मोरिन्हो। अब मैंने जो बोला कि विनीशियस और एम्बापे को मिला के खिलाने की कोशिश करेंगे मोरिन्हो, रोल देंगे। अगर वो रोल में प्रॉब्लम होता है, अगर एम्बापे उस रोल में एडजस्ट नहीं कर पाते, विनीशियस उस रोल में एडजस्ट नहीं कर पाते, आई शपथ गारंटी आपको लिख के दे रहा हूं, होसे मोरिन्हो 1 सेकंड भी नहीं सोचेगा एम्बापे को या फिर विनीशियस को बेंच में बैठाने के लिए। वो आर्वेलो नहीं है। और पिछला सीजन में जो एल क्लासिको में 70-75 मिनट पे जब विनीशियस को निकाला गया था, ज़ाबी अलोंसो ने निकाला था और विनीशियस ने वहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था, वहाँ से प्रॉब्लम हुआ था। ये सब एक्सप्रेशन, ये सब बकचोदी अगर विनीशियस कर देना मेरे भाई मैदान में मोरिन्हो के ऊपर, ठीक है, उसको पूरा सीजन बेंच में बैठा गया, आंखों के सामने कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो भाई ईगो क्लैशेस खतरनाक हो सकते, केओस मच सकता है, झमेला हो सकता है, न्यूज का प्रॉपर पॉइंट रियल मदद हो सकता है। इसके ऊपर मेरे को भैया बहुत डर लग रहा है, क्योंकि जितने सारे लोग ईगोइस्ट जो स्पॉइल ब्रैट आप देख रहे हो, इसका बाप है होसे मोरिन्हो, द एक्चुअल डिक्टेटर। साला ज़्लातान, क्रिस्टियानो बंदे ने 2012 में भाई कैसियास के साथ पंगा ले लिया था, सर्जियो रामोस के साथ पंगा ले लिया था। ड्रेसिंग रूम कंट्रोल तो होसे मोरिन्हो करता है, ईगो तो हैंडल कर पाता है, लेकिन जब रियल मैड्रिड छोड़ा था बंदा होसे मोरिन्हो, तब वो ड्रेसिंग रूम लॉस्ट भी किए थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके मैनचेस्टर यूनाइटेड रैशफोर्ड बताओ, वहां पे पोग्बा वगैरह बताओ, उनके साथ लूक शॉ वगैरह बताओ, मुंह पे गाली वाली केओस वगैरह मचा दिए थे, खतरनाक काम कर दिए थे मेरे भाई। तो केओस, ईगो क्लैशेस बन सकते और भी खराब हो सकता है सिचुएशन। तो डर का माहौल तो है मेरे भाई। सेकेंड पर दैट इज अ ह्यूज पॉइंट कि भाई होसे मोरिन्हो अपना असली डिक्टेटरशिप क्या होता है ये फॉलो करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो, होसे मोरिन्हो का मैं तो ऑब्वियसली फैन हूँ। मेरा रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों टीम को मैनेज किए, दोनों टीम को ट्रॉफी जीता है, यूरोपा लीग बताओ या फिर ला लीगा 100 पॉइंट से। पेप का जो स्वर्ण युग था उसको तोड़ा होसे मोरिन्हो ने। लेकिन पॉइंट क्या है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इन 2026। होसे मोरिन्हो अभी के टाइम में जो मॉडर्न फुटबॉल है, जो पोजीशन गेम फुटबॉल है, प्रेसिंग वाला फुटबॉल है, इसमें होसे मोरिन्हो ना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते यार। होसे मोरिन्हो अभी भी ओल्ड स्कूल वाला मैनेजर है। इसलिए कहने की मोरिन्हो मैड्रिड के जाने के बाद जब बंदा फिर से चेल्सी में आया, लास्ट में एक ट्रॉफी जीता था 2013-14 में, मेरे को मैं भूल गया, वो लास्ट लीग टाइटल है मोरिन्हो का। मोरिन्हो पिछले 12-13 साल से कोई भी लीग टाइटल जीता नहीं है। यस, यूरोपा लीग जीता है, यस भाई कॉन्फ्रेंस लीग वगैरह जीता है, ठीक है, लेकिन लीग टाइटल 12-13 सालों से मोरिन्हो ने भैया जीता नहीं। तो मॉडर्न फुटबॉल से मोरिन्हो थोड़ा सा कट ऑफ होते हुए, थोड़ा बैकडेटेड होते हुए, थोड़ा ओल्ड स्कूल फुटबॉल खिलाते हुए, तो 2026 में 2027 में क्या मोरिन्हो ये विदाउट पोजीशन, विदाउट प्रेसिंग, विदाउट मॉडर्न फुटबॉल क्या ला लीगा जीत सकते? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई, क्योंकि 12-13 साल से मोरिन्हो ने कोई लीग टाइटल जीता नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली मैड्रिड का जो डिमांड है, आई थिंक मे बी कर सकता है। लेकिन भैया मोरिन्हो का फुटबॉल भैया थोड़ा बैकग्रेड तो हो गया है। तो इस बैकग्रेडेड फुटबॉल को क्या मैड्रिड फैन सैंटियागो बर्नाब्यू एक्सेप्ट करेगा? बोरिंग फुटबॉल को थोड़ा के एक्सेप्ट करेगा? इसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है। प्लेयर्स के एक्सेप्ट करेंगे क्या? इससे हम लोग ला लीगा जीत सकते हैं? हांसी फ्लिक का सुपर बार्सिलोना टीम को हम लोग पछाड़ सकते हैं? क्वेश्चन मार्क तो मेरे भाई बहुत सारा है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बातचीत तो कर लिया, लेकिन एक चीज है कि दो पॉइंट है मोरिन्हो का। पहला पॉइंट तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव पॉइंट की भाई ट्रॉफी बंदा लेके आएगा, एंड दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मोरिन्हो जब जाता है ना किसी क्लब को छोड़ के, वो क्लब को अच्छे जगह पे रख के बंदा जाता है। एक अच्छा बाप वही होता है जो मरने के बाद बेटे के लिए कुछ छोड़ के जाए, राइट? उसी तरीके से मोरिन्हो जब सैक होता है, सर एक क्लब छोड़ के जाता है, तो उस क्लब को बेटर एक सिचुएशन में लेके देके जाता है। तो अभी के टाइम में जो केओस, जो अनस्टेबिलिटी है, आई थिंक अगर बहुत ज्यादा काम ना होते मोरिन्हो 1 साल काम करके अगर इस सिस्टम को स्टेबल कर दे, तो आने वाले 1 साल बाद एक अच्छा मैनेजर, एक लॉन्ग टर्म मैनेजर हम लोग साइन करके ये स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा फ्यूचर में हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है होसे मोरिन्हो मैड्रिड के लिए परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये टाइम का डिमांड है होसे मोरिन्हो, क्योंकि मैड्रिड में जो केओस मच रहा है इसका सॉल्यूशन आई थिंक होसे मोरिन्हो के पास है। दैट्स व्हाई आई विल पॉजिटिव फॉर होसे मोरिन्हो। लेकिन ये नेगेटिव पॉइंट्स मेरे दिमाग में तो है, इसलिए मैंने डिस्कस तो कर लिया। आपके पास क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।